हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक इजी हेयर स्टाइल। तो आपको कैसे करनी है वो यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अच्छे से डमी को कॉम्ब करना है, या तो आप कभी क्लाइंट पर लेते हो तो उसको उसके हेयर को अच्छे से कॉम्ब करना है, उसके बाद ही आपको हेयर स्टाइल को स्टार्ट करना है। तो ये होगी चोटी हमारी, फ्रंट से लेकर लास्ट तक बैक साइड में आपको चोटी बनानी है। तो एकदम इजी ही है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले आपको एक पार्टीशन लेना है। ऊपर से यहाँ तक का जो पार्टीशन है फ्रंट का, वो थोड़ा सा आपको निकाल लेना है। फिर बाद में यहाँ पर बन नहीं बनाना है, लेकिन उसके शेप में आपको एक सेक्शन निकालना है इस तरह से। जिस तरह से मैं यहाँ पर सेक्शन निकाल रही हूँ, सेम उसी तरह से आपको सेक्शन निकालना है। इतना पार्टीशन आपको छोड़ देना है फ्रंट में से। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपने जो ये फ्रंट में निकाला है, जितना वेरिएशन निकाला है, जितना पार्टीशन निकाला है, उस पार्टीशन को आपको रबर बैंड करना है इस तरह से। जिस तरह से बन का शेप होता है उसी शेप में आपको पार्टीशन को लॉक करना है। इस तरह से मैं यहाँ पर पार्टीशन को लॉक करूंगी। एक्स्ट्रा हेयर नहीं आने चाहिए अंदर। आपको क्लीन करके पार्टीशन को लॉक करना है। इस तरह से हल्के से आपको फ्लिप्स का शेप दे देना है। जो पार्टीशन है उसमें आपको फ्लिप्स का शेप दे देना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो फ्लिप्स है वो सारी फ्लिप्स को आपको रबर बैंड करना है। थोड़ा थोड़ा सा गैप रख के आपको रबर बैंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से थोड़ा डिफरेंट रख के पार्टीशन में लॉक कर रही हूँ। ठीक है, तो इतना गैप रख के मैंने पहले पार्टीशन को लॉक किया है। तो यहाँ पर आपको सेम डिफरेंट रख के दूसरे पार्टीशन में भी लॉक करना है। आपको यहाँ पर जब भी पार्टीशन लॉक करते हो तो आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि आपको कितना डिफरेंट पार्टीशन को रखकर आपको यहाँ पर उसको लॉक करना है। जितना आपने पहले पार्टीशन में किया है उतना ही आपको सारे पार्टीशन में डिफरेंट थोड़ा सा गैप रख के लॉक रखना है। तो यहाँ पर मेरा लास्ट सेक्शन होगा जिसको मैं यहाँ लॉक कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चोटी को बना लिया है। अब आपको क्या करना है, जो देखना है वो अभी देखना है कि आपको किस तरह से पार्टीशन लेके इसके अंदर आपको इंक्लूड करना है सारी वेरिएशन को। तो ये जो पार्टीशन है उसको तो आपको लॉक ही रखना है। तो यहाँ से पार्टीशन लेंगे। यहाँ से आपको चोटी को टच करके ही पार्टीशन लेना है, और वो पार्टीशन को आपको ये जो चोटी है उसका जो बीच का भाग है वहां पर थोड़ी सी जगह रखकर आपको ये पार्टीशन को अंदर इंक्लूड करना है इस तरह से। सेम पार्टीशन को यहां से लेना है और जहां पर आपने वो पहली चोटी को डाला था सेम चोटी को यहां पर डालना है आपको। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर जो पहला पार्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको दूसरा पार्टीशन किस तरह से लेना है, वो ये दो चोटी को उसके अंदर इंक्लूड करते जाना है।
तो यहाँ से आपने मानो पार्टीशन लिया है, यहाँ से आपने पार्टीशन लिया है, राइट। तो ये पार्टीशन को अभी आपको खुला नहीं रखना है। जो ये पार्टीशन आप अंदर डालते हो तो उसके साथ ही आपको उसके अंदर इंक्लूड करते जाना है और उसके अंदर ही आपको रखना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पार्टीशन है वो अलग से यहाँ पर ऊपर दिखेगा और ये पार्टीशन थोड़ा सा नीचे दिखेगा। तो वैसे ही आपको पार्टीशन लेते जाना है और आपको आपने जो पहला पार्टीशन निकाला है उसको अंदर की तरफ ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर हम दूसरे पार्टीशन को भी सेम टेक्निक से निकालेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पार्टीशन है वो पार्टीशन अंदर की तरफ है। तो सारी चोटी बन जाए पूरी तरह से तो फिर आपको ये चोटी को इस तरह से स्प्रेड कर देना है। ठीक है, तो ये चोटी जो है वो अलग दिखेगी, इस तरह से आपको स्प्रेड करना है, लेकिन आपको लास्ट में करना है। अभी आपको यहाँ पर सारे पार्टीशन को टाइट ही रखना है, फिर बाद में आपको लूज करके उसको स्प्रेड करना है। यहाँ से हल्का पार्टीशन लेके फिर इसके अंदर डालेंगे। जब तक आपकी लास्ट चोटी ना आ जाए तब तक आपको सारे पार्टीशन को अंदर ही लेते जाना है। इस तरह से सेम टेक्निक से आपको वो पार्टीशन को भी अंदर की तरफ डालना है। ये दोनों जो फ्लिप्स आगे की तरफ है वो दोनों फ्लिप्स को ऐसे ही आपको रखना है, क्योंकि उसमें आपको कर्ल्स करने हैं। तो वो पार्टीशन को आपको वैसे ही रखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर निकाला है। और अब ये जो है हमारी चोटी लास्ट की, इसको हम यहाँ पर लॉक करेंगे। सारे पार्टीशन को अभी आपको यहाँ पर ऐड करना है, इस तरह से। अब ये जो आपकी चोटी है लास्ट वाली, वो आपका लास्ट वाला सेक्शन होगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह से इसको लॉक करना है पीछे की तरफ। अगर उसके हेयर बड़े हैं, अगर आपके क्लाइंट के हेयर बड़े हैं तो आपको यहाँ पर उसको लॉक करना है और इसको कर्ल्स करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि उस हिसाब से आपको ये बीच वाली जो पार्टीशन है जो आपने अंदर की तरफ लिया है उसको आपको स्प्रेड करना है। तो आपको पहले से वो स्प्रेड करना है। जब भी आपने पहले पार्टीशन में छोड़ा है वहां से ही आपको स्प्रेड करना है, यहाँ से आपको स्प्रेड करना है अच्छी तरह से। फिनिशिंग के साथ आपको स्प्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे पार्टीशन को स्प्रेड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो हेयर है थोड़े से बाहर की तरफ दिख रहे हैं तो उसको आपको लॉक करना है। यहाँ पर मैं हार्ड स्प्रे यूज करके छोटे छोटे हेयर को अंदर की तरफ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो चोटी को क्रिएट किया है। अभी आपको इसमें थोड़ा सा पुलिंग देना है तो इसमें पुलिंग भी दे सकते हो, एकदम हल्का सा ही पुलिंग होगा क्योंकि पहले से ही वो लॉक हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा पुलिंग नहीं कर सकते हो।
लेकिन हल्का सा पुलिंग दे सकते हो। इसमें से हल्की सी फ्लिप्स भी निकाल सकते हो। तो आपको ये चोटी में सारी जो पार्टीशन है उसमें फ्लिप्स निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। यहाँ से आपको फ्लिप्स करनी है, यहाँ तो मैंने हल्की सी फ्लिप दे दी है पहले से। अगर आपको यहाँ से आपको फ्लिप देनी है तो आप दे सकते हो, दोनों तरफ से आप दे सकते हो। तो इस तरह से ये जो दोनों तरफ हेयर बचे हैं उससे आपको कर्ल्स करना है। तो इस तरह से आप ऐसी चोटी भी बना सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ पर उसको क्रिएट कर दिया है। अगर मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से अगर आपके क्लाइंट के हेयर ज्यादा लंबे हैं तो आपको जो ये लास्ट वाला पार्टीशन है उसको इस तरह से पीछे की तरफ बेंड करके आपको यहाँ पर कर्ल्स करने हैं। तो ये हेयर स्टाइल जो है आपकी बिल्कुल इजी है, थोड़ी टिपिकल है। तो आपको ये हेयर स्टाइल किसी भी क्लाइंट पर ले सकते हो। ब्राइडल चोटी में भी ये यूज होती है तो आप इसमें भी ले सकते हो। तो सेम ऐसे ही चोटी बनाने के लिए मेरे साथ देखते रहिए।